ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा का मांग 1897 ईस्वी में किया था। किस विधेयक में? स्वराज विधेयक में। केवल इन्होंने लिख दिए थे, लिख के डायरी पर रख दिए थे, ठीक है, लिख के डायरी पर रख दिए थे। अब मोतीलाल नेहरू कब? 1924 ईस्वी में इन्होंने संविधान सभा के अंग्रेजों से मांग किया। अब अंग्रेज माना नहीं, तब BN राव ने 1934 ईस्वी में संविधान सभा का मांग किया। एक और इनको भी बात को हटा दिया गया। मोतीलाल नेहरू फिर 1924 से 4 वर्ष बाद 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट के अनुसार डोमिनियल टेस्ट की मांग किए कि हमको भी, भारत को भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन वह अधिकार नहीं मिला। तब उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके पुत्र, किनके पुत्र? मोतीलाल नेहरू के पुत्र, अपने पिता के बदला को लेने के लिए लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज के मांग कर दिए। अधिवेशन हुआ लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। वो अधिवेशन से निकले, यहाँ पर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हो गया था और रावी नदी के तट पर जाके स्वतंत्रता के झंडा फहरा दिए। समझिए 1929 में। कब? 26 जनवरी 1929 में। तो आज़ादी का पहला झंडा कब फहराया गया था? तो 26 जनवरी 1929 ईस्वी में। इसका निर्णय कहाँ हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर, ठीक है। चलिए बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो? अब यहाँ तक क्लियर हो गया? पूरे भारतीयों द्वारा मिलकर 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगस्त प्रस्ताव, इसका भी प्रमुख उद्देश्य था संविधान सभा का मांग। संविधान सभा का मांग। इतना होने के बाद 1940 ईस्वी में फिर भारतीयों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। और अगस्त प्रस्ताव में किसका मांग किया गया? संविधान सभा का। अगस्त प्रस्ताव में किसका मांग किया गया? संविधान सभा का। लेकिन इस संविधान सभा को भी डायरेक्ट इनकार नहीं किया है अंग्रेजों ने, इनडायरेक्ट। जैसे मान लीजिए किसी से पैसा मांगे, साफ इनकार नहीं करता है, कहेगा अच्छा ठीक है देखेंगे, अगर हो सकेगा तो उम्मीद करेंगे, तो वो समझ लीजिए कि नहीं के बराबर, तो वो इनकार कर दिया। कब? अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में संविधान सभा की मांग को क्या कर दिया गया? अंग्रेजों द्वारा इनकार कर दिया गया। ठीक है, आगे चले। फिर अंग्रेजों ने खुद अपने से 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव लाया। क्रिप्स प्रस्ताव, और इस प्रस्ताव में लिखा हुआ था कि हम तुमको संविधान बनाने की अनुमति देते हैं। संविधान बनाने की अनुमति देते हैं। हम तुमको संविधान बनाने की अनुमति देते हैं। लेकिन कब? विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। हम तुमको संविधान बनाने की अनुमति देते हैं, लेकिन कब? विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। इस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, और यह दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो बताइए, इतना पहले ध्यान दे लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार रिपीट कीजिए। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1897 ईस्वी में स्वराज विधेयक में सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई थी, लिखा गया था। मोतीलाल नेहरू द्वारा 1924 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की गई। BN राव द्वारा 1910 वर्ष के बाद 1934 ईस्वी में।
मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 ईस्वी में डोमिनियल टेस्ट यानी कि तनी से मांग किया गया। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट तो बहुत ज़्यादा। उसके बाद 1928 के बाद 1929 ईस्वी में अधिवेशन हुआ, और वो अधिवेशन लाहौर में हुआ। वो अधिवेशन में बैठे चिड़चिड़ाए और पूरा अधिवेशन में भरल, सीधा कहे कि अब हम लोग बहुत सह लिए, बहुत, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज मतलब पूरा आज़ादी चाहिए। चल सब निकल अधिवेशन से, झंडा फहराया जाए। तो कहाँ फहराया जाए? तो रावी नदी के तट पर। आज़ादी का पहला झंडा 26 जनवरी को रावी नदी के तट पर फहरा दिया गया। अब आदमी में और जोश, ठीक है। उसके बाद 1940 ईस्वी में पूछा गया फिर से एक बार, चल पूछ लेते झंडा फहराने के बाद, हो सकता है कि हम लोग को जुनून देख के उन लोग को सांस कांप जाए। अगस्त प्रस्ताव ले गया तो वो अंग्रेजों ने इनकार कर दिया, ना ना दादा अभी जोश के पते नहीं चला। तो अब उन्होंने कुछ दिन के बाद कुछ दिन के बाद अपने से भेजा 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव, और कहा, इसमें ध्यान समझिएगा, ये सीधा एग्जाम में पूछता है कि क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया था? तो 1942 ईस्वी में। किससे संबंधित है? तो संविधान निर्माण से संबंधित है। लेकिन किसके द्वारा भेजा गया था? तो अंग्रेजों द्वारा। अब यहाँ पर दिमाग लगाया, अंग्रेज दिमाग बहुत कलोल बहुत चलाता था दिमाग। अब ध्यान समझिएगा यहाँ से कि 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था, और इस क्रिप्स प्रस्ताव में लिखा था कि अगर हम दूसरा विश्व युद्ध जीत जाएंगे तो तुमको आज़ाद कर देंगे या संविधान सभा तुम बना लेना, लेकिन इस दूसरा विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, हमारे देश की ओर से लड़ो। अब ये बात महात्मा गांधी को पता चल गया, तो महात्मा गांधी ने एक लाइन बोला कि यह बैंक है, यह जो कागज है, कागज मतलब क्रिप्स प्रस्ताव, वह दिवालिया बैंक के चेक के समान है। दिवालिया बैंक उस बैंक को कहा जाता है जहाँ में पैसा कौड़ी नहीं हो। तो क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने क्या कहा? दिवालिया बैंक के चेक के समान, दिवालिया बैंक के चेक के समान। अब भारत पर अपना अधिकार रखने से बेसी जरूरत हो गया दूसरा विश्व युद्ध जीतना, और इस क्रिप्स प्रस्ताव में लिखा हुआ था कि अगर हम दूसरा विश्व युद्ध जीत जाएंगे तो भारत को संविधान सभा का मांग पूरा कर लेंगे, यानी कि भारत अपना संविधान बना सकता है। तो गांधी जी ने क्या कहा था कि यह दिवालिया बैंक के चेक के समान है, ठीक है, इसे हम लोग नहीं मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर भारत पर अधिकार करने से बेसी अब उसको महत्वपूर्ण क्या हो गया? दूसरा विश्व युद्ध। अगर दूसरा विश्व युद्ध हार जाएगा तो भारत पर अधिकार करने से बेसी बेइज्जती होगा। विश्व स्तर का युद्ध था, तो भारत की आज़ादी में दूसरा विश्व युद्ध का भी महत्वपूर्ण भूमिका था। 1945 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और उसी दूसरा विश्व युद्ध में सब इंग्लैंड में के जितना सैनिक भारत में रहता था, ये सब कहाँ लड़ाई लड़ने के लिए चल गए? दूसरा विश्व युद्ध में। और जैसे दूसरा विश्व युद्ध में गया तो भारत के आदमी, भारत के नेता एक और फायदा उठा लिया, सैनिक भारत में उसका कम पड़ गया। अब आंदोलन की लहर और तेज हो गया। चल जहाँ 100 गो सैनिक रहता था वहाँ एगो मार, ढिसुम ढिसुम मार के चल हट, बौरा है, लेकिन हम लोग के देश में घुसा है, ओकरा से भारत को ज़्यादा फायदा होगा। तो भारत के आज़ादी में दूसरा विश्व युद्ध का भी महत्वपूर्ण भूमिका। बात समझ गए? तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 ईस्वी में। और इसमें क्या कहा गया था कि अगर हम दूसरा विश्व युद्ध जीत जाएंगे तो आपको संविधान सभा का मांग कर देंगे। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 ईस्वी में भारत में संविधान सभा का गठन किया गया।
संविधान सभा का गठन किया गया? किस योजना के तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना, जुलाई 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। अब इस कैबिनेट मिशन योजना में देखिए कौ गो सदस्य थे? 389 गो सदस्य थे। और इस 389 में से समझिए 296 गो निर्वाचित, 296 गो निर्वाचित और 93 गो मनोनीत, 93 गो मनोनीत, 93 गो मनोनीत। कुल सदस्य 389 गो। क गो निर्वाचित? 296 गो। मनोनीत क गो? 93 गो। ठीक है, चलिए आगे बोलिए। कोई डाउट है तो बोलिए। इसका अध्यक्ष है, इंग्लैंड में बोला था, पैंथिस लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस। और 2 गो और था, एगो 1942 वाला क्रिप्सवा था, क्रिप्सवा, आ एगो बिलियर्ड्स था, बिलियर्ड्स। ठीक है, तो इसमें कौ गो था? 3 गो इंग्लैंड वाला था। अध्यक्ष कौन था? पैंथिक लॉरेंस। एगो क्रिप्सवा था, एगो बिलियर्ड्स था। ठीक है, तो कुल कौ गो सदस्य थे? 389। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, 389। किसने अध्यक्षता किया था? तब पैंथिस लॉरेंस ने। और कौन था? क्रिप्स और था बिलियर्ड्स। चलिए, इतना हो गया क्लियर। अब इस संविधान सभा की तय किया गया 389 सदस्य। तो 389 वो काहे हुआ? तो उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी, लगभग 40 करोड़। अब 10 लाख पर एगो सदस्य चुना गया था। क लाख पर? 10 लाख पर एक सदस्य चुना गया था। तो इस मोटा मोटी आंकड़ा के अनुसार 389 सदस्य आ रहा था। ठीक है, इसकी प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा में अस्थायी सदस्य थे। तो बताइए, पूछेगा कि अस्थायी संविधान सभा में अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। तो बताइए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन कैसा अध्यक्ष थे? अस्थायी। अस्थायी मतलब जब तक कोई आ नहीं जाता है तब तक आप बने रहेंगे। और इस संविधान सभा में 389 सदस्य में से लगभग आधा सदस्य है, लगभग आधा सदस्य। अब हाई क्रिप्सवा लुका कर देख रहा था कि कब आ रहा है। बड़ा संविधान ओटले था, जिससे आप लोग बड़ा पढ़ाई ओटले रहते हैं, लेकिन लाइव आने के पढ़ने के लिए दिन भर सुतल रहिएगा। वैसा ही क्रिप्सवा लुका के देख रहा था कि देख रहे कि 389 में से कब आ रहा है। तो आया कब? तो आधा के आसपास। अब आया कब नहीं, तो उस समय 70 गो लगभग सदस्य था मुस्लिम लीग का, उन लोग वही नहीं किया। ठीक है, कब नहीं आया? मुस्लिम लीग, जिनके स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। 1906 में जिन्ना द्वारा। किसके द्वारा? जिन्ना द्वारा। अभी काहे रूसल है भाई?
तो हम तो संविधान सभा में नहीं आएंगे, काहे रे? पूछा गया काहे? एक और कि हमारा के पाकिस्तान अलग दे पाकिस्तान, तब हम तो बात सुनेगा, हम आएंगे। ठीक है, तो ये लोग पाकिस्तान के अलग मांग करने के लिए नहीं है। तब अब एक मौका मिल गया, केकरा क्रिप्सवा के। और भी कहा है कि बारात का काम के जौना में दूल्हे नहीं हो। दादा का है, समझते हैं नहीं? खाली मोहम्मद अली जिन्ना के कारण इसको कहने का मौका मिल गया कि संविधान कह रहा था, बताओ अब तो अधवे आया है। और तुम्हारा कहाँ चल गया संविधान वाला जो मांग कर रहा था? दादा, मोहम्मद अली जिन्ना अलग है। तो बताइए, पाकिस्तान का मांग कब किया गया था? 1946 ईस्वी में। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में। इसमें और एक थे सिमलतुल्ला खान थे, दोनों ने मिल कर किया था। ये लोग नहीं है, समझ में आ गया? तो इसको कहने का मौका मिल गया। ऐसा बात कहा कि बिना दूल्हा के बारात, बात समझ रहे हैं? चलिए, अरे बकलोल तोरा पता नहीं है, हम लोग अपने से लाचार रहते हैं, नहीं तो तोरा के सिखा देते हम लोग। अब दीपक के चहर नाम खिलाड़ी है ना जी, इंग्लैंड में बियाह किया है, पूरा इंग्लैंड के हम लोग बियाह करके ला देते। पहला दिन का बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी के। अब पहला दिन के अध्यक्षता किसने किया था? सचिदानंद सिन्हा ने। सचिदानंद सिन्हा कैसन अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष। इसके ठीक 2 दिन के बाद बताइए तो कौन दिन आएगा? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो एग्जाम में पूछेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे पूछेगा कि संविधान सभा में अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को आए। अब तब तक 2 दिन का काम सचिदानंद सिन्हा, बूढ़ पुरानी आदमी थे, दे दिया गया, भैया ले बिहारी आदमी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूछता है किस राज्य से थे? तो बिहार से। बिहारी काफ़ी दिल वाले होते हैं, ले भाई बूढ़ आदमी है, 2 दिन तू चला ले, बाकी तो हम संभालिए लेंगे। क्या समझते हैं? बिहारी कतरा के संभाल देगा। चलिए, 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ और इस आज़ादी के बाद अब वह अंतरिम सरकार था। इसके बाद 22 नवंबर 1947 से काम लगा संविधान बनाने में। 22 नवंबर 1947 से काम लगा संविधान बनाने में, और संविधान बनाने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। इन्होंने 2 बरस 11 माह 18 दिन में संविधान बनाकर तैयार कर दिए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कब बनकर तैयार हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, तो ये वाला दिन याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ से एग्जाम में पूछता है कि संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संविधान जिस दिन हमारा बन के तैयार हुआ था उसी दिन को, यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
हम गणतंत्र दिवस नहीं, संविधान दिवस के बारे में बात कर रहे हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से गलती हो जाता है। संविधान जिस दिन बन के तैयार हो गया था उस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए देखिए, 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया, पीछे बैक में याद पड़िए, 26 जनवरी 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया। उसको ध्यान में रखते हुए संविधान को लागू नहीं किया गया, इसे 26 नवंबर के बाद आने दिया गया जनवरी का महीना। तो बताइए जनवरी का महीना अब कौन साल आएगा? अगला साल आएगा। तो इसको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र हुआ, यानी कि संविधान मान लिया गया, गणतंत्र दिवस मनाया गया, गणतंत्र दिवस। अब क्या है भाई, तो उस दिन को याद रखने के लिए जब हमने अपनी आज़ादी की पहली झंडा फहराया था, उसी दिन को रखा गया 26 जनवरी 1950।